नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरिहंत करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 11 पर। इसके पहले तक हम इस बुक के 10 पार्ट को अपलोड कर दिए हैं। हालांकि अब इसके 1-2 पार्ट ही बचे हुए हैं, जिसे अगले 1-2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। इसमें कुल 400 प्रश्नों को शामिल किया गया था, जो कि काफी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड था एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस आईआईटी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी खड़गपुर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आप एक चीज और याद रख सकते हैं, एक प्रश्न से जुड़ा हुआ है। पिछले साल ही कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया था। अगला प्रश्न है, 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य संपन्न वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका पहला कथन है, पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता। दूसरा कथन है, महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता। तीसरा कथन है, पुरुष युगल का खिताब इवान डोडिंग और फिलिप पालेसेक ने जीता। और चौथा कथन है, महिला युगल का खिताब एलिसे मर्टेंस और एरिना सबलेंका ने जीता। इसमें जो आपका गलत कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। यह कथन सही है, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड यह 9वीं बार जीत दर्ज की, जबकि यहाँ पर 8वीं बार लिखा हुआ है। तो आपका पहला कथन गलत है। अगर हम बात करें इसके महिला एकल की, तो महिला एकल की खिताब जो है वो नाओमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी है, इन्होंने जीता है। इसके बाद हुआ था फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता और विंबलडन ओपन भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। जबकि महिला में फ्रेंच ओपन बारबरा क्रोजिकोवा और विंबलडन ओपन जो है एशले बार्टी ने जीती है। और अभी लास्ट जो होता है यूएस ओपन, उसमें जो है एम्मा राडुकोन ने महिला एकल का खिताब जीता है। तो आप इनसे ये सारे प्रश्न याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टेपन। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रैंड प्रिक्स भी हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। बहरीन, स्पेनिश, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, साथ ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। जबकि फ्रेंच, मोनाको, एमिलिया रोमांगना तथा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। अभी कुछ दिन पहले डच ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हुआ, ये दोनों खिताब भी मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है। जबकि अजर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब सर्जियो पेरेज ने जीता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम है इंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न है, कौन सी स्पेस एजेंसी दिव्यांगों को अंतरिक्ष भेजने वाला दुनिया का पहला स्पेस एजेंसी होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी जो है लकड़ी से बने पहले उपग्रह को भी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटवर्क्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर। और आपको यह पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन कहां किया गया है। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर। हालांकि यह विश्व की सबसे बड़ी तो नहीं है, लेकिन यह एशिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड ट्रैक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित शाह ने नई दिल्ली में किस बल के राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों के स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के वर्तमान निदेशक हैं, महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल को एक निगरानी पोत सौंपा गया। इस पोत को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लार्सन एवं टर्बो। हालांकि इस निगरानी पोत का नाम यहां पर नहीं लिखा गया है। इस निगरानी पोत का नाम है विग्रह। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी की गई मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक के द्वारा किया गया। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट में जलवायु, जैव विविधता तथा प्रदूषण से निपटने एवं प्रकृति के साथ अपने संबंधों को परिवर्तन पर बल दिया गया। तीसरा कथन है, इस रिपोर्ट के तहत 5 पर्यावरणीय संकटों को वैश्विक आधार पर आंकलन किया गया।
जबकि चौथा कथन है, इस रिपोर्ट के तहत वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल को लक्ष्य प्राप्त करने पर विचार व्यक्त किया गया। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। कथन 2 और कथन 4 गलत है, जबकि कथन 1 और कथन 3 कथन 2 और कथन 4 सही है, जबकि कथन 1 और कथन 3 गलत है। पहला कथन इसलिए गलत है कि पहला कथन में लिखा हुआ है इस रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक के द्वारा किया गया, जबकि इस रिपोर्ट का प्रकाशन जो है यूएनईपी के द्वारा किया गया है, जिसे हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं। और तीसरा कथन इसलिए गलत है कि इसमें जो है 7 पर्यावरणीय संकटों को वैश्विक आधार कर आंकलन किया गया। तो ये दोनों गलत हैं और बाकी 2 और 4 कथन सही हैं। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मारियो द्रागी। जबकि योशिहिदे सुगा जो है ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इन्होंने भी इस्तीफे की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2021 में आरबीआई ने अपना विनियामक दायरा बढ़ाया है। कौन सा बैंक आरबीआई के विनियामक दायरे में लाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुशील कुमार और साक्षी मलिक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह निम्न में किस नेता को पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अभी वर्तमान में विपक्ष में नेता है, जबकि सदन के नेता जो है वो पीयूष गोयल हैं। अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा के महासचिव बनाए गए हैं परसाराम पट्टाभिकेशव को, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष एजेंसी तियानबेन प्रथम मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। तियानबेन प्रथम जो है वो चीन का मंगल मिशन है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत। यह इस पुरस्कार की शुरुआत जो आईसीसी के द्वारा 2021 में जनवरी में ही किया गया और इसके पहले पुरस्कार के हकदार जो थे वो थे ऋषभ पंत, जबकि फरवरी के लिए पुरस्कार अश्विनी कुमार को, अश्विन को, और मार्च के लिए जो है भुवनेश्वर कुमार को दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने 13 फरवरी 2021 को भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जारी किए। सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक मौत में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो ये जो है भारत के हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र कुंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव निम्न में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 मैच के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। कभी कभी संबंधित देश भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नोमैडलैंड। और 93वें ऑस्कर अवार्ड में भी नोमैडलैंड को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न है, K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ जो है K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। जबकि ये कीमा रीता शेरपा जो है ये एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने का रिकॉर्ड अभी बनाया है। ये नेपाल की पर्वतारोही है। जबकि तसांग इन हांग जो है ये जो है सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है और ये हांगकांग की पर्वतारोही है। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए, कोविड संक्रमित व्यक्ति से, बी, छात्रों से, सी, जातिगत आधारित जनगणना से, या फिर दिव्यांगों से। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांगों से। इसमें दिव्यांगों की एक टीम के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई किया गया है जिसे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नाम दिया गया। अगला प्रश्न है,
किस राज्य के मुख्यमंत्री को इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को भी एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कलिंग रत्न पुरस्कार, आप इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगल। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में किसे चुन लिया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 ये संपन्न हो चुके हैं और इसका अध्यक्ष चुना गया था, समिति का अध्यक्ष आपका ऑप्शन है बी, शिको हाशिमोतो को। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक दोनों पर ही हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख लें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संदेश ऐप। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत ने लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोग्राम दीर्घकालिक वन सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किसके साथ 250 मिलियन पर हस्ताक्षर किया है? तो $250 मिलियन पर हस्ताक्षर किया गया है विश्व बैंक के साथ। किस लिए? तो दीर्घकालिक वन सुरक्षा कार्यक्रम के लिए। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर फाफ डु प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर में कितने मैच खेले हैं? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 84। हालांकि इतने डीप नहीं पूछे जाते हैं, आप सिर्फ याद रखें कि फाफ डु प्लेसिस जो है ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे। आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछे जाएंगे कि अभी हाल ही में फाफ डु प्लेसिस ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप याद रखें, सिंपल सा, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे। तो ये था अरिहंत करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 11। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।